हेलो दोस्तों। तो आज हम मैग्नेटिक्स के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में B में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F = Q टाइम्स V क्रॉस B। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वेक्टर के बना है। अगर आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आती है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो भी थंब की डायरेक्शन आएगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का खासकर ध्यान रखें। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, या ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए ये फोर्स चार्ज पर कोई भी वर्क नहीं करता है, यानी पर चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल पार्टिकल के वेलोसिटी पर डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नेटिक सेम रहता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ या ट्रेजेक्टरी देखें तो 3 केसेस कंसीडर करते हैं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम केस 1 देखते हैं। पहला केस में सिंपल है कि थीटा = 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा केस है थीटा = 90 डिग्री। इस केस में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए पाथ सर्कुलर होगा, जिसका रेडियस इस इक्वेशन से बता सकते हैं। इस रेडियस को कई तरह से लिखा जाता है बेस्ड ऑन हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यूज़ गिवन है। मास टाइम्स सम वेलोसिटी पार्टिकल का मोमेंटम भी हमें निकालते हैं, इसे हम p से डिनोट करते हैं। देयरफॉर रेडियस को हम मोमेंटम के टर्म में भी हम इस तरह से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी हम मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए रेडियस को भी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम इस फार्मूला से डिनोट करते हैं। और अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V जो है वोल्ट दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी K की वैल्यू होगी चार्ज Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस V। इसीलिए R को हम इस वाले इक्वेशन से भी कैलकुलेट करते हैं। कुछ और वैल्यूज भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एंगुलर स्पीड ओमेगा, या टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ T, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन F = 1/T। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर स्पीड वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, बट रेडियस जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स है 1 और 2, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 2 जो है पार्टिकल दैट इज़ v2 विच इज़ ग्रेटर देन v1, तो सेकेंड पार्टिकल का जो रेडियस जो है वो फर्स्ट पार्टिकल रेडियस से भी बड़ा होगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होता है दोनों का सेम होगा। तीसरा केस है इंटरेस्टिंग है, जब एंगल थीटा ना तो 0 डिग्री होगा ना ही 180 डिग्री होगा।
नहीं 90 डिग्री नहीं होगा। इस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो सर्कुलर पाथ आएगा जैसा कि हमने केस 2 में देखा था, और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से स्ट्रेट लाइन होगा जो कि हमारा फर्स्ट केस में देखा था। रिजल्टेंट पाथ जो है वो हेलिक्स होगा, जिसका रेडियस इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इनकी वैल्यू केस 2 में जो था वही यहाँ कंसीडर करेंगे। पार्टिकल ने जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है उसे पिच कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। एक कंप्लीट साइकिल में जो पिच की वैल्यू होगी v पैरेलल टाइम्स कैपिटल T, जो इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक करंट की, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो इसको हम एक डिफरेंट फॉर्म में करेंगे। यहाँ कंडक्टर पर फोर्स फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगता है। अगर कंडक्टर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है और N जो है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू माइनस E टाइम्स N टाइम्स A टाइम्स L, और फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B, जहाँ पे जो वेलोसिटी है Vd वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पे चार्ज Q की वैल्यू अगर हम ऊपर वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो हमें ये इक्वेशन आती है। अगर करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर L है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू I टाइम्स L क्रॉस B। इसका मैग्नीट्यूड होगा ILB साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है हमारा वो है L एंड B के बीच का एंगल है। यहाँ हमने करंट I की वैल्यू को N टाइम्स E टाइम्स A टाइम्स वेलोसिटी से हम डिनोट करते हैं। ये फार्मूला जो अप्लीकेबल होगा स्ट्रेट वायर्स के लिए जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर कोई आर्बिट्ररी शेप वायर है तो उस फिर क्या करेंगे, उस केस के लिए स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। DF इज इक्वल्स टू I टाइम्स DL क्रॉस B। टोटल फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा वो होगा, इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं। B यूनिफॉर्म है इसलिए B को हम इंटीग्रेशन से हम बाहर रखते हैं। यहाँ पे दो स्पेशल केस हमें याद रखना ज़रूरी है। केस 1 है जिसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ से हमें पता चलता है कि क्लोज सम ऑफ लेंथ वेक्टर इज 0। केस 2 है हमारा कर्व कंडक्टर। ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लेंथ एलिमेंट्स के वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ हम दो केसेस लेते हैं। पहले केस में अगर हम वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलना लेंथ ऑफ ACD इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AD। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ACD इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन AD। इसी तरह से दूसरे केस में हमने एक स्क्वायर लिया है। इस लूप में अगर हम वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं तो हमें जो मिलता है लेंथ वेक्टर ऑफ ACD इज इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AD इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर AED, यानी कि इन तीनों पे फोर्स इक्वल होंगे। फोर्स ऑफ ACD इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन AD इक्वल्स टू फोर्स ऑन AED। अब बात करते हैं क्लोज लूप के केसेस में मैग्नेटिक डाइपोल की।
हर करंट कैरिंग लूप जो होता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, जिसकी डायरेक्शन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को अगर आप कर्ल करेंगे तो थंब की जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में हमारा होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है n टाइम्स i टाइम्स कैपिटल A, जहाँ पे n जो हमारा है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, i हमारा है करेंट है, और कैपिटल A जो है वो है एरिया ऑफ द लूप है। क्लोज लूप पर अगर फोर्स देखें तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 होता है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होती है, और ये वैल्यू होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू दोस्तों। तो फिलहाल यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का कंटिन्यू रहेगा।